मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? ग्वालियर। ग्वालियर। समझ तो गए होंगे मेरे भाई, मध्य प्रदेश एमपी गजब है। एमपी गजब की अगर बात करें तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक तथाकथित इंटरव्यू लिया गया था बहुत शानदार तरीके से लल्लन टॉप के द्वारा, और जिसमें बताया गया था कि मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम बताइएगा, और हमने ग्वालियर को जाना था काफी समय बाद। इसी मुद्दे पर, इसी पटवारी स्कैम को लेकर एक बढ़िया क्लीन चिट दे दी गई है, और क्लीन चिट ऐसी दे दी गई है कि सभी का रिजल्ट आना है। सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बुरी खबर यह है कि दुख यह होता है कि आपने 8 महीने तक उन पटवारियों को बैठाकर रख दिया, कुछ ना कुछ कारण बस। क्लीन चिट तो दे दी गई है आपने, लेकिन किस कारण से दे दी गई है? तो कुल मिलाकर हम देखें कि हमारे जो पिछले मुख्यमंत्री जी रहे थे उनके द्वारा कुछ चीजों को बड़े अच्छे तरीके से ढाला गया था, और वही चीजें आज निकल कर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं इनका किया धराया जो है वो सारे लोगों पर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे आंदोलन हुए, लगातार आंदोलन चलते रहे, लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से आंदोलन किए गए, अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों में बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन किया गया कि भाई सिलेक्टेड पटवारियों के साथ न्याय होना चाहिए, और जो फर्जी हैं, दोषी हैं, कुल मिलाकर मुद्दा इतना था कि जो दोषी लोग थे उनको सजा देने का प्रावधान रखा गया था सारे टीचर्स के द्वारा, सारे स्टूडेंट के द्वारा। सारी की सारी भर्ती को रोक दिया जाता है क्योंकि चुनाव होता है। तो मैं आज उस मुद्दे पर बात करने वाला हूं। असल में इस जो जस्टिस जी का जो रिपोर्ट आया है आज 8 महीने बाद, इन्होंने ये कहा है कि कुछ भी स्कैम नहीं हुआ है। मतलब सारे के सारे लोग, पूरा मध्य प्रदेश का जो छात्र था, युवा था, और जो शिक्षक गण थे, सारे के सारे जो ज्ञान को भली भांति जानते हैं, अच्छे बुरे को भी समझते हैं, उनके द्वारा मतलब ऐसे ही बात की गई थी। और इसमें आपसे मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, क्या क्या कहा गया है। धांधली के आरोप में जांच और क्लीन चिट, पहले इसको समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है। एक सवाल पूछे गए इनसे कुछ, और इन सवालों के जवाब दिए गए हैं। एक ही सेंटर से 114 लोग सिलेक्ट हुए, कैसे हुए? परीक्षा के लिए कुल 78 सेंटर बनाए गए थे, कहना है इनका। ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज, जो कि सबसे बड़ा हब बना स्कैम का, सबसे ज्यादा जहां से बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जिनका टॉपर का लिस्ट देखकर सारा का सारा वायरल होना स्टार्ट हो गया था, और आप लोगों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा, जो भी ज्ञानी लोग थे, सभी लोगों ने अपने अपने जजमेंटल के आधार पर इस चीज को निकाला। एनआरआई कॉलेज अकेला सेंटर नहीं है जहां पर 114 लोग सिलेक्ट हुए, कुछ सेंटर से 250 से ज्यादा उम्मीदवार मेरिट में आए हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। मतलब बात तो आपकी अभी भी ये क्वेश्चन आंसर में भी क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन देखते हैं, इनके पॉइंट को चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, मेरिट वाले उम्मीदवारों के दस्तखत हिंदी में क्यों किए गए? ये बात भी बनी थी। तो इन्होंने ये कहा है 10 में से 6 के दस्तखत हिंदी में थे, बाकी ने अंग्रेजी में दस्तखत किए थे। हिंदी में दस्तखत करने वाले उम्मीदवारों के अंग्रेजी में 13 से लेकर 23 तक नंबर है, यानी किसी के भी पूरे 25 में से 25 नंबर नहीं है, लेकिन 23 नंबर है, 25 नंबर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, है ना। 23 नंबर आ गए ना इंग्लिश में, और हिंदी में साइन कर रहा है। 25 नहीं है, लेकिन 25 26 होना थे, ऐसा इनका कहना है। इनमें से सभी टॉपर एक ही शिफ्ट में परीक्षाएं देने नहीं पहुंचे हैं, सभी अलग अलग शिफ्टों में परीक्षाओं में शामिल हुए, अलग अलग तारीखों पर ही इन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। हाँ भाई, आवेदन सब अलग अलग परीक्षा अलग अलग दिनों पर ही करते हैं, कौन एकदम साथ में जाके करता है कि 10 के 10 टॉपर चलो फॉर्म भरकर आते हैं। ठीक है, जवाब जानते हैं भाई। एक और मुद्दा उठा, एक क्वेश्चन पूछा गया, जो दिव्यांग नहीं है वो दिव्यांग कोटे से चयनित कैसे होगा? सही बात है। तो इन्होंने कहा है इसका प्रक्रिया बड़ा साफ है। इसमें प्रक्रिया साफ यह है कि आवेदन करने के दौरान कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाते हैं। परीक्षा में पास होने पर नियुक्ति से पहले दस्तावेज वेरिफिकेशन में ही इसकी जांच होती है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपका क्राइटेरिया इतना शानदार है कि आप दस्तावेज मांगते तो हो, ऐसा तो नहीं मांगते हो, आप अपलोड सारा करवाते हो। मतलब व्यापम का फॉर्म भरना, मतलब समझ रहे हो आप, व्यापम का फॉर्म भरना मतलब किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने जैसा काम हो जाता है कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन लेकर चलना है। तो यही सारे मुद्दे थे, और स्कैम को फाइनली ये कहा गया कि क्लीन चिट दे दी गई है। मतलब पटवारी सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों का इंतजार खत्म होता है। फाइनली आप जिस दुविधा में रहकर अपने घर पर इंतजार कर रहे थे, आपकी दुविधाएं सारी दूर हो जाएंगी, और जल्द ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा और आपकी ज्वाइनिंग होगी। बुरी बात क्या है? बुरी खबर यह है कि इतना विलंब क्यों किया गया भाई? 8 महीने का विलंब क्यों कर दिया, जब इतना ही सब होना था? आपकी जांच रिपोर्ट में जब कुछ भी नहीं पाया गया, तो फिर जांच रिपोर्ट आप 8 महीने में कर क्या रहे थे? इस जांच रिपोर्ट को आप 15 दिन में भी बोल सकते थे, जैसा कि कहा गया था कि 15 अगस्त तक, माननीय मुख्यमंत्री जी जो पूर्व थे, कि 15 अगस्त तक हम सारे बच्चों को ज्वाइनिंग दे देंगे। तो 15 अगस्त तक आप दे सकते थे ना उनको ज्वाइनिंग। 8 महीने बाद आपको पता चल रहा है कि क्लीन चिट दे दी गई है। इसके अलावा ये ऑफिशियली जस्टिस जी के द्वारा जांच आयोग की रिपोर्ट, परीक्षा में गड़बड़ी के ऐसे सबूत जांच आयोग के पास नहीं है जिसके आधार पर परीक्षा को निरस्त किया जाए। परीक्षा निरस्त नहीं की जाएगी। तो ऐसा पहले भी नहीं कहा गया निरस्त करने का, इन चीजों को अलग अलग तरीके से बनाया गया था।
निरस्त करने का नहीं कहा गया था। देखो हमेशा बात ये होती है कि आपके छोटे भाई बहन भी होंगे तो उन दोषियों को सजा मिल जाती और बाकी लोगों की ज्वाइनिंग दे दी जाती, इतना सही कहा गया था। और आज भी यही बात कही जाती है मेरे द्वारा और सभी टीचर्स के द्वारा भी कही जाती है। ये आपका वो एनआरआई कॉलेज है जहां पर जो टॉपर्स थे यहां से निकले थे, लेकिन इन्होंने कहा है कि एक सेंटर ऐसा भी है जहां से 250 लोग भी सिलेक्ट हो गए हैं। मानना पड़ेगा, जांच रिपोर्ट है भाई। अब आगे क्या करना है, ये वाली बात आती है। आगे क्या करना है, तो आगे कुछ नहीं करना, चयनित विद्यार्थियों को अपना सिलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना है, अच्छे से खुशी मनाइए और बेहतरीन तरीके से अपनी ज्वाइनिंग लीजिए। और अब तो माननीय जी जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं मोहन जी, उनके द्वारा ही जो अगला कदम हमें देखने को मिलेगा उसी पर आपको इंप्लीमेंट करना है। बढ़िया खुशी मनाइए और सभी के सभी लगातार लगे रहिए। और ये जो 8 महीने गुजरे हैं ना आपके, इस 8 महीने की जो दुख फन था वो शायद आपका अब सिलेक्टेड पटवारियों का दूर हो जाएगा। बाकी कोई स्कैम नहीं है, किसी भी टाइप का कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ क्लीन है। बस जनरली वो तो 8 महीने आपको रोकने के लिए ऐसा कुछ किया गया था। एमपी क्योंकि गजब है।